हेलो जी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीची मंत्रा 365 पर। तो आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी, एक नई बेहतरीन वैकेंसी के बारे में हम जानने वाले हैं, जो कि रहने वाली है एनवीएस में, यानी कि नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती। ये रहने वाली है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रहने वाली है। एक शिक्षक बनने का मौका यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो कि पीजीटी और टीजीटी बेस पर रहने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी परिचित हैं, क्योंकि एनवीएस में पीआरटी लेवल नहीं होता है, सिर्फ टीजीटी और पीजीटी बेस पर रहता है। तो यहाँ पर कैसे हम शिक्षक बन सकते हैं, कैसे इस वैकेंसी में हिस्सा ले सकते हैं, आइएगा इस पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर शिक्षक बनने का बेहतरीन मौका है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर एनवीएस में क्या होता है कि आपको रहना, खाना, पीना सब फ्री में जो है दिया जाता है। सैलरी तो दी ही जाती है, लेकिन आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी दी जाती है। और यहाँ पर ये वैकेंसी लड़कियों के लिए काफी बेहतरीन रहती है, क्योंकि जो रेजिडेंस है, उनका रहने की व्यवस्था है, वो स्कूल के आसपास में ही, उसी एक दायरे में ही रहता है, उससे बाहर जो है वो नहीं जा सकती। कहने का अर्थात है सेफ उनके लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइएगा जानते हैं जिसकी अंतिम तिथि कब रहेगी। 17 अप्रैल 2026 रहने वाली है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक नोटिस जारी हुआ है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी को लेकर हुआ है। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत, देखिए ये आपके किसके अंतर्गत है, जयपुर के अंतर्गत आपका राजस्थान है, हरियाणा है, आपका दिल्ली है, कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में पीजीटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। रचनात्मक शिक्षकों की और स्टाफ नर्स के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से पूर्णतः अनुबंधन आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और ये यहाँ पर जो है कैसे अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर जो है एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक पर आप जैसे ही जाते हैं तो वहां पर सारी डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जो इंटरव्यू रहेंगे वो आपके फिजिकल मोड पर रहने वाले हैं, यानी कि आपको वहां स्कूल में जाकर इंटरव्यू देना होगा। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू नहीं रहने वाला, ये आपको ध्यान रखनी है। हाँ, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर ये पोर्टल आपके जो है कब से शुरू हो चुके हैं, 3 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, और 17 अप्रैल 2026 तक आप आवेदन जो है इनके लिए कर पाएंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर जो है टीजीटी पीजीटी बेस पर रहेगी। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, स्पेशल एजुकेटर की, लाइब्रेरियन की और स्टाफ नर्स की ये वैकेंसी रहेगी, और जो कि आपकी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जयपुर के अंडर जो है ये सभी आते हैं, तो उसमें आपकी ये रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं सैलरी बेस की। भाई सैलरी क्या रहेगी हमारी, हम यहाँ पर नौकरी तो कर लें, लेकिन हमें सैलरी क्या मिलने वाली है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैलरी भी दिया हुआ है। अगर आपका नॉर्मल स्टेशन आता है, ठीक है जी, नॉर्मल स्टेशन आता है, तो पीजीटी की यहाँ पर 35,750 स्टार्टिंग आपकी पे स्केल रहने वाली है। अगर हार्ड स्टेशन मिलता है तो 42,250 रुपए आपकी जो है पे स्केल रहने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। टीजीटी लाइब्रेरियन की बात करें तो 34,125, और यहाँ पर हार्ड स्टेशन में बात करें तो 40,625 रुपए रहने वाला है। स्टाफ नर्स की बात करें तो नॉर्मल स्टेशन है तो 34,125, और अगर हार्ड स्टेशन है तो 40,625 रुपए यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कौन से स्टेशन है, और देखिए यहाँ पर 3 स्टेशन आपको दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में जो आप यहाँ पर जो है चूज करेंगे, वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा, ये भी आपको ध्यान रखनी है। चाहे आपका यहाँ पर जो है, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखा देती हूं। आपने अभी भी देखा था ना कि यहाँ पर आपका कौन कौन से स्टेशन है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है। सबसे पहले जो भी आप फील करेंगे अपने उसमें, तो वहीं पर आपका जो है इंटरव्यू रहेगा। इस बात को फोकस करते हुए आपको पहले वही स्टेशन भरना है जहां पर जाने के लिए आप क्या है, एलिजिबल हो, वही आपको डालना है। ठीक है, आइएगा अब यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, और कितने कितने पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है, इसको हम देख लेते हैं। टोटल जो है 350 प्लस वैकेंसी है, और ये वैकेंसी कम या फिर ज्यादा भी हो सकती है। इंटरव्यू तक कम ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले है यहाँ पर पीजीटी को लेकर, ठीक है जी, पीजीटी को लेकर, जिसमें आपकी जो है 50% से जो है आपकी क्या होनी चाहिए भाई, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। बीएड आपका होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। मास्टर डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और आपका यहाँ पर जो है, या फिर
या फिर इन्होंने बोला है या फिर आपके 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी अगर डिग्री आपके पास है तो आप यहां पर फील कर सकते हैं, और जो आप पीजीटी बेस पर भर रहे हैं जिस सब्जेक्ट से है उसी सब्जेक्ट से आपकी एमएससी होनी चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा यहां पर पीजीटी के और किन किन पदों पर वैकेंसी निकली है, यहां पर देखते हैं किन किन सब्जेक्ट को लेकर निकली है। देखिएगा यहां पर पीजीटी आपकी जो है इंग्लिश को लेकर है, पीजीटी हिंदी को लेकर है, पीजीटी फिजिक्स को लेकर है, पीजीटी केमिस्ट्री को लेकर है, पीजीटी मैथ्स को लेकर है, पीजीटी इकोनॉमिक्स को लेकर है, पीजीटी बायोलॉजी को लेकर है, पीजीटी हिस्ट्री को लेकर है, पीजीटी जियोग्राफी और पीजीटी कॉमर्स को लेकर जो है आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके आगे के पदों के बारे में। पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेकर है, ठीक है जी, क्या है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है आपकी वैकेंसी। ये तो थी आपकी पीजीटी को लेकर। अब यहाँ पर देखते हैं कि टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किन किन पदों पर यानी कि किन किन सब्जेक्ट पर आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। आइएगा यहां पर देखिएगा टीजीटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, एज वेल एज आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, या फिर आप बैचलर डिग्री ऑनर्स से की हुई होनी चाहिए लेकिन 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी, तो यहां पर आगे कहते हैं कि आपका जो है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स एज वेल एज एग्रीगेटेड एंड बीएड डिग्री फॉर्म एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड आपका होना चाहिए और आपके 50% मार्क्स तो होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपका जो है और भी दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंसर्न सब्जेक्ट से होनी चाहिए और 55% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए और बीएड या एमएड आपके पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी पोस्ट के लिए। लेकिन टीजीटी में सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे यहाँ पर देखिएगा, टीजीटी के लिए भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर देखते हैं हम। टीजीटी में आपका जो है कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है, ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी दी हुई है। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया हुआ है, जिसको भी आप ज्वाइन करेंगे वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, जिसमें क्या मांगा गया है देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए आपने किया हुआ हो जो कि 50% मार्क्स के साथ हो, या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है होना चाहिए, या फिर बीटेक आपने कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर टीजीटी आर्ट के लिए वैकेंसी निकली है। देखिए यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स के लिए निकली है, जिसमें आपका जो है बैचलर डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और बीएड डिग्री आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, मेल फीमेल दोनों की निकली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या मांगा गया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से होने चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर टीजीटी म्यूजिक की निकली हुई है। यहां पर देखिएगा टीजीटी म्यूजिक की, यहां पर भी सेम ऐसे ही ग्रेजुएशन में आपका इसी सब्जेक्ट से होनी चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी लाइब्रेरी की निकली है, जिसमें बैचलर डिग्री में आपके पास जो है लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और बीएड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और इसमें तो आपका ये भी मांगा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होने चाहिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की निकली है, जिसमें ग्रेजुएशन में जो है आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर जो है स्टाफ नर्स की भी निकली हुई है। स्टाफ नर्स के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए ये भी देख लेते हैं। भाई काफी बच्चे होंगे जिनका स्टाफ नर्स का भी होगा। यहाँ पर देखिएगा स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपका जो है बीएससी होनी चाहिए, ऑनर्स से होनी चाहिए, नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पोस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी से होनी चाहिए, या फिर रजिस्टर एज ए नर्स मिड वाइफ RNRM विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका होना चाहिए।
2 या हाफ ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 यहाँ पर जो है आपका हॉस्पिटल का आफ्टर एक्वेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, ये सब अगर आपके पास है तो आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी जो है कहां पर निकली हुई है, एनवीएस में टीजीटी पीजीटी पर निकली हुई है और किन किन सब्जेक्ट की रहेगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर जो है जॉब कर सकते हैं। काफी यहाँ पर जो है अच्छी व्यवस्था रहती है रहने की, खाने पीने की, और सैलरी के मामले में भी काफी अच्छा आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जब तक भाई कोई और जॉब नहीं मिलती आपको, तो इस नौकरी के पद पर आप कर सकते हैं और साथ में और एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ के साथ कर सकते हैं। तो काफी अच्छी नौकरी है ये आपकी। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर देखिए स्कूल्स में क्या होता है कि हाफ डे छुट्टी होती है और हाफ डे में से 365 में से भी बहुत ही छुट्टियां हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये नौकरी लगकर आप साथ के साथ और भी यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ में कर सकते हैं। तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये जॉब रहने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी करना चाहें, जो भी नियर स्टेशन के हैं चाहे दूर स्टेशन के हैं, तो ये नौकरी कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ और अपडेट के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए टीचिंग मंत्रा 365 पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।